हे गाइस, वेलकम बैक टू कन्वर्सेशन सेंटर। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी देखे थे और इस थ्योरी में ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने हमें क्या बताया था गाइस? ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने हमें ये बताया था कि अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करता है तो उसको हम लोग एसिड कहते हैं और अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस? बेस कहते हैं। हाँ या ना? और प्रोटॉन यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर किया था H प्लस आयन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लीजिए, मान के चलिए HCl है। HCl को अगर मैं NH3 अमोनिया के साथ रिएक्ट कर देता हूं तो क्या होता है गाइस? दैट इज व्हाट HCl क्या करता है बेटा? अपना H प्लस आयन डोनेट करता है, मतलब ये एसिड कहलाएगा। हाँ है ना? और क्या बनाएगा? Cl बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा। और ये अमोनिया क्या करता है? देखिए अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर वो डोनेट करता है, इसका मतलब ये बेस कहलाएगा। हाँ है ना? मतलब ये क्या करेंगे? H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा और NH4 आयन बनाएगा। हाँ है ना? अब ये HCl ने क्या किया बेटा? अपने H प्लस आयन डोनेट किया और Cl माइनस बनाया और ये अमोनिया ने क्या किया? H प्लस आयन एक्सेप्ट किया और अमोनियम आयन बनाया। हाँ है ना? तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये एसिड ये क्या बनाता है? देखिए अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करता हूं तो ये Cl माइनस क्या करता है? H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है, HCl बनाता है, इसका मतलब क्या कर लेगा? बेस। हाँ ना? और NH4 आयन क्या करेंगे? H प्लस आयन डोनेट करेगा, इसका मतलब क्या कर लेगा? एसिड कहलाएगा। और इसको मतलब क्या हो जाएगा? देखिए एसिड से क्या बना? बेस बना। तो ये कौन सा बेस कहलाएगा? कॉन्जुगेट बेस। ये देखिए एसिड से क्या बना बेटा? बेस, मतलब बेस से क्या बना? एसिड, इसका मतलब क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। है ना? सही है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे। अब देखिए ये जो एसिड बेस का जो पेयर होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्जुगेट एसिड बेस। इसका मतलब क्या है बेटा? कि ये जो हम लोगों को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने बताया, जिसमें देखिए ये जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है इसमें डिफरेंस कितने का होता है? H प्लस आयन का। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले गाइस? इसमें कंपैरिजन करने वाले। क्या करने वाले गाइस? कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका करने वाले हैं? उसकी स्ट्रेन का। कंपैरिजन किसका करने वाले गाइस? उसकी स्ट्रेन का। मतलब अगर ये एसिड है तो ये अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, मतलब अगर ये एसिड है, ये एसिड अगर एक उसका कॉन्जुगेट बेस बनाता है और ये एसिड अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्या है गाइस? स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो फिर उसका ये जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये हमारा स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। या फिर अगर ये एसिड अगर मेरा वीक है, अगर ये एसिड मेरा वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस ही हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा या वीक रहेगा। इसके बारे में गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं, उसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करने वाले। किसके बारे में बात करने वाले गाइस? उसके स्ट्रेंथ के, कि अगर ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो दूसरा क्या रहेगा? दूसरा बेस रहेगा, तो ये बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा या वीक रहेगा। अगर ये मेरा एसिड वीक है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है ये वीक रहेगा या स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है ये स्ट्रॉन्ग रहेगा या वीक रहेगा। अगर ये बेस वीक है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है ये मेरा स्ट्रॉन्ग रहेगा या वीक रहेगा। इसके स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग कंपैरिजन करने वाले गाइस। लेकिन एक बात, ये कंपैरिजन करने से पहले ये हम लोगों ने जो लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंडक्ट किए थे गाइस, इस एग्जांपल की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पे मैंने क्या बताया था? दैट इज, इस एग्जांपल की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए गाइस। इस एग्जांपल में क्या दिख रहा है गाइस? दैट इज, अगर ये देखिए ये एसिडिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये भी एसिड है, ये भी एक एसिड है। तो कल हम लोगों ने बात की थी कि ये एक एसिड है, ये एक एसिड है, दोनों एक दूसरे साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी बताया कि यहाँ पे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और बेस और एसिड बनाता है। हाँ ना? ऐसा कुछ तो भी होता है। मतलब अगर एक एसिड है तो दूसरा बेस होना चाहिए, लेकिन ये भी एक एसिड है, ये भी एक एसिड है। तो फिर हम लोगों ने कल क्या सोचे थे कि अगर ये एसिड है और ये भी एसिड है तो फिर उस समय एक एसिड और दूसरा बेस होना ही चाहिए। इट मींस दैट फिर हम लोगों ने क्या बोले थे कि अगर ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब ये एसिड कहलाएगा। क्यों? बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग है। तो फिर इसका मतलब ये क्या कहलाएगा गाइस? बेस। यहाँ पे मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दिया था, ये स्ट्रॉन्ग होने के वजह से उसको मैंने एसिड कहलाया था। ये बात गलत होती है गाइस। वो स्ट्रॉन्ग एसिड है करके वो एसिड है, ऐसा वाला कंसेप्ट नहीं होता गाइस। उसी को आज हम लोग क्लैरिफाई करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए गाइस, क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक आज हम लोग करेक्ट करने वाले हैं। एक्चुअली ये एसिड ही कहलाएगा, लेकिन ये एसिड इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्योंकि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसकी वजह से उसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है गाइस, वो छोटा सा लॉजिक आज हम लोग क्रैक करने वाले हैं। अब देखिए होता है, मिस्टेक तो होती ही रहती है। अब मिस्टेक क्यों होती है? बिकॉज आप लोगों ने कहावत सुनी होंगे। कौन सी कहावत? बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तुम नहीं समझोगे सेन्योरिटा, बराबर है ना? और वो बात फिर हीरोइन बोलती है, कुछ कुछ होता है राहुल
तुम नहीं समझोगे। तो यहाँ पे भी हम लोग आज कुछ कुछ देखने वाले हैं, यहाँ पे भी हम लोग देखने वाले छोटी सी मिस्टेक आज हम लोग क्लेरिफाई करने वाले। कैसे करेंगे देखिए ध्यान दीजिए। उसके पहले मुझे बताइए, देखिए हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले स्ट्रेंथ का। तो मैंने क्या बोला, अगर ये मेरा एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस रहेगा, अगर ये एसिड मेरा स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये मेरा स्ट्रॉन्ग रहेगा या वीक रहेगा। अगर ये मेरा वीक है तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग रहेगा या वीक रहेगा। यही हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन एसिड और बेस का कर रहे हैं। मुझे बताइए ऐसा कभी हो सकता है कि हम लोग एसिड का कंपैरिजन बेस के साथ करेंगे? थिंक अबाउट इट। इट इज पॉसिबल कि हम लोग सच में ऐसा होगा कि एसिड का कंपैरिजन बेस के साथ करेंगे गाइस? इट इज इम्पॉसिबल गाइस, ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस। हम कभी भी एसिड को बेस के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। सर क्यों? मुझे बताइए, अगर अपना क्लास है, अपने क्लास में होशियार बच्चा है और वीक बच्चा, डल बच्चा है, मुझे बताइए आप कभी भी कंपेयर उस होशियार बच्चे का एक डल बच्चे के साथ करोगे गाइस? इट इज पॉसिबल? हम इतने गिर गए गाइस कि एक होशियार बच्चे का कंपैरिजन एक डल बच्चे के साथ करेंगे? नहीं गाइस, हमेशा जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग का कंपैरिजन स्ट्रॉन्ग के साथ करते हैं, एक वीक का कंपैरिजन वीक के साथ करते हैं। बेटा कभी भी एक स्ट्रॉन्ग का कंपैरिजन वीक के साथ नहीं करते। मतलब क्या हम एसिड का कंपैरिजन बेस के साथ करेंगे गाइस? नहीं गाइस, हम जब भी कंपैरिजन करते गाइस तो सेम वाले कंडीशन का करते हैं। इसका मतलब अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं एसिड का कंपैरिजन एसिड के साथ करूंगा और बेस का कंपैरिजन किसके साथ करूंगा? बेटा बेस के साथ करूंगा। मैं कभी भी एसिड का कंपैरिजन बेस के साथ नहीं कर सकता गाइस। इज दैट क्लियर? इट मींस दैट अगर देखिए मुझे अगर कंपैरिजन करना है तो क्या मैं यहाँ पे ये भी एसिड है ये भी एसिड है, हाँ ना, ये भी एसिड है ये भी एसिड है, तो इन दोनों का अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं कंपैरिजन करूंगा कैसे? देखिए कंपैरिजन करते टाइम में और एक चीज इंपॉर्टेंट है, कभी भी कंपैरिजन करते टाइम में मुझे बताइए दोनों एक ही साइड में रख के हम लोग कंपैरिजन करेंगे क्या? मतलब दोस्त का कंपैरिजन दोस्त के साथ करेंगे क्या? दुश्मन का कंपैरिजन दुश्मन के साथ करेंगे क्या? नहीं गाइस, जब भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो एक दोस्त का कंपैरिजन एक दुश्मन के साथ करेंगे या दुश्मन का कंपैरिजन एक दोस्त के साथ करेंगे। गाइस कभी दोस्त का कंपैरिजन दोस्त के साथ नहीं किया जाता या दुश्मन का कंपैरिजन दुश्मन के साथ नहीं किया जाता। इट मींस दैट अगर ये एसिड है और ये भी एसिड है और दोनों एक ही साइड में, तो क्या इनका कंपैरिजन हो सकता है गाइस? नहीं हो सकता गाइस, इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता गाइस। इट इज इम्पॉसिबल कि हम इसका कंपैरिजन करेंगे। इसी वजह से मैंने बोला कि इसको मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड है करके मैंने इसको एसिड कहा था, ये मतलब बात गलत थी। इट इज इम्पॉसिबल कि देखिए दोनों के दोनों एसिड है, हाँ हम लोग जानते हैं दोनों के दोनों एसिड है, लेकिन ये दोनों एक ही साइड में है, तो इसका हम लोग कंपैरिजन कैसे करेंगे? इट इज इम्पॉसिबल कि हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे। तो फिर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे एसिड कौन है या बेस कौन है? ध्यान दीजिए, जैसे मान के चलिए अगर कंपैरिजन करना है, इसका मतलब एक साइड में होना चाहिए तो दूसरा दूसरा साइड में होना चाहिए। ध्यान से देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं। कंपैरिजन जब हम लोग करेंगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, इसका मतलब अगर यहाँ पे CH3COOH है तो इसका मतलब इधर मुझे क्या रखना पड़ेगा? HCl रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, समझाने की कोशिश करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये एग्जांपल समझ में आ गया तो इस एग्जांपल को आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। ध्यान दीजिए क्या कर रहा हूं बेटा, मैंने क्या कर रहा हूं, मैं इस CH3COOH और HCl के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, इस एग्जांपल की तरफ ध्यान दीजिए, मतलब ये एग्जांपल अगर ध्यान दोगे गाइस तो ये वाला एग्जांपल भी समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान दीजिए। ओके ओके, मैंने क्या किया, कंपैरिजन कर रहा हूं। कंपैरिजन करते टाइम में दोनों एक ही साइड में नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, एक एसिडिक एसिड को एक साइड में रखा, HCl को एक साइड में रखा। अब मैं जानता हूं, ध्यान दीजिए, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो एसिडिक एसिड है बेटा, ये क्या है बेटा? एसिडिक एसिड है। ये एक एसिड है, ये क्या है? एसिड है, लेकिन कौन सा एसिड है? वीक एसिड है, हम लोग सब जानते हैं। कौन सा एसिड है गाइस? वीक एसिड है, ये सब लोग जानते हैं, है ना। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही क्या है? ये भी एसिड है, लेकिन कौन सा एसिड है गाइस? स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन सा एसिड है गाइस? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब मैं जानता हूं अगर ये एसिडिक एसिड एक एसिड है तो एसिड का काम क्या होता है? एसिड का काम होता है गाइस दैट इज प्रोटॉन को डोनेट करना। एसिड का काम क्या होता है गाइस? प्रोटॉन को डोनेट करना। इसका मतलब ये एसिडिक एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा मतलब H+ डोनेट करेगा, है ना। क्या डोनेट करेगा? H+ डोनेट करेगा। तो ये H+ डोनेट करेगा तो क्या बनेगा? दैट इज व्हाट, ये H+ डोनेट करेगा मतलब ये H+ चले जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा? CH3COO-, क्या बनेगा? CH3COO-। क्या बोला मैंने, समझा क्या बेटा? ये एसिडिक एसिड, देखिए एक एसिड है, एसिड का काम क्या होता है? H+ डोनेट करना, प्रोटॉन डोनेट करना। तो इसलिए क्या किया? प्रोटॉन डोनेट किया और क्या बनाया बेटा? CH3COOH बनाया, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब ये एसिड है तो ये क्या कहलाएगा गाइस? बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा गाइस? बेस कहलाएगा,
है ना। अब मुझे बताइए ये जो HCl है बेटा ये क्या है, एसिड है। तो एसिड का काम क्या होता है गाइस, एसिड का काम होता है प्रोटॉन को डोनेट करना। इसका मतलब ये क्या करेगा, अपना H+ डोनेट करेगा, H+ डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, H+ डोनेट करेगा, इसका मतलब क्या बनेगा, Cl- बनाएगा। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेस, ये क्या कहलाएगा, बेस, है ना। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ की भी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, स्ट्रेंथ की। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो एसिडिक एसिड हम सब लोग जानते हैं, एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है। एसिडिक एसिड क्या है गाइस, एक वीक एसिड है ना। अब ये वीक एसिड ने क्या बनाया बेटा, ये कॉन्जुगेट बेस बनाया। क्या बनाया बेटा, कॉन्जुगेट बेस बनाया। लेकिन ये कॉन्जुगेट बेस जो बनाया ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ये चेक करेंगे। तो देखिए बेटा ये क्या है, CH3C, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, CH3-C-O-O-, ये इसका स्ट्रक्चर है ना। अब देखिए इसके ऊपर माइनस है, हम लोग सब लोग जानते हैं बेटा, ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है। इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, ये सॉरी यहाँ पे नहीं, ये आ सकता है यहाँ पे, ये क्या बना सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है गाइस, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है वो हमेशा क्या होता है, स्टेबल होता है। वो हमेशा क्या होता है गाइस, स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसका मतलब ये जो हमारा एसिटेट आयन है ये गाइस, ये एसिटेट आयन क्या होगा गाइस, एक वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, जल्दी बताइए, मुझे बताइए। अब देखिए एसिटेट आयन क्या कर सकता है, ये अपने चार्ज को बैलेंस कर सकता है, मतलब कभी इधर शिफ्ट कर सकता है, कभी इधर शिफ्ट कर सकता है, हमेशा चार्ज को क्या कर सकता है, अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बैलेंस कर सकता है। और मैं ये इसके पहले भी बता चुका हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाता है बेटा वो स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसका मतलब ये कॉन्जुगेट बेस क्या होगा गाइस, स्ट्रॉन्ग, क्या होगा गाइस, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। क्यों ये स्ट्रॉन्ग है बेटा, बिकॉज ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, इस चार्ज को क्या कर सकता है बेटा, बैलेंस कर सकता है। और जो चार्ज को बैलेंस कर सकता है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है बेटा, वो क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसका मतलब ये बेस है, कॉन्जुगेट बेस तो बना है, लेकिन कौन सा कॉन्जुगेट बना, बेस बना है बेटा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बना है। तो देखिए क्या बना है, एक वीक एसिड ने क्या बनाया बेटा, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाया। एक वीक एसिड ने क्या बनाया, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाया। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। देखिए अब हम लोगों को इसके पहले तक पता नहीं था कि कौन स्ट्रॉन्ग है या कौन वीक है, ऐसा पता था क्या, नहीं पता था। लेकिन अब पता चला, एक वीक एसिड ने क्या बनाया बेटा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाया। अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जो क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसकी बात करते हैं, ये जो बेस है, अब ये कौन सा बेटा, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। ये क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है ना। और ये किसने बनाया बेटा, बेस ने। लेकिन ये जो बेस है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, चेक करेंगे। अब ध्यान दे बेटा, हम सब लोग जानते हैं ये Cl- है, ये कौन है बेटा, Cl-, इसका मतलब यहाँ पे क्या बेटा, हम सब लोग जानते हैं जो क्लोरीन होता है बेटा, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये क्लोरीन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। क्लोरीन क्या बेटा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इसके पास माइनस चार्ज भी, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है। माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया, क्लोरीन के आउटर ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, और ये माइनस इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, जो क्या मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है ना, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। और हम लोग सब लोग जानते हैं क्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या बेटा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नहीं गाइस, ये ऑलरेडी अगर स्टेबल हो चुका है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करेगा, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही नहीं, बिकॉज अगर करेगा भी तो बहुत ही कम सिचुएशन में करेगा। इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, ये वीक होगा। ये क्या होगा गाइस, वीक बेस होगा। ये क्या होगा गाइस, वीक बेस होगा। क्या कहलाएगा गाइस, ये वीक बेस होगा। तो देखिए वीक बेस ने क्या बनाया बेटा, वीक बेस ने क्या बनाया, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनाया। वीक बेस ने क्या बनाया बेटा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनाया। और यहाँ पे देखिए वीक एसिड ने क्या बनाया, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाया। तो हो रहा है बेटा यहाँ पे कंपैरिजन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग कंपैरिजन करने वाले, क्या करने वाले गाइस, कंपैरिजन करने वाले। कंपैरिजन कभी भी हम लोग गाइस एसिड का बेस के साथ नहीं कर सकते, या बेस का एसिड के साथ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने एसिड का कंपैरिजन किसके साथ किया है, एसिड का कंपैरिजन बेस के साथ, सॉरी एसिड कंपैरिजन एसिड के साथ किया, और उसी के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन ड्रॉ किए। इज दैट क्लियर? और फिर हमें समझ में आया बेटा कि एक वीक बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, सॉरी एक वीक बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, और एक वीक एसिड ही हमारा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरा एसिड, अगर एसिड मेरा ये स्ट्रॉन्ग है, अगर एसिड मेरा क्या है गाइस, स्ट्रॉन्ग है, अगर एसिड मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये किसके साथ पेयर बनाएगा, दैट इज व्हाट, वीक कॉन्जुगेट बेस के साथ पेयर बनाएगा। किसके साथ पेयर बनाएगा गाइस, कॉन्जुगेट, सॉरी वीक कॉन्जुगेट बेस के साथ पेयर बनाएगा। और अगर मेरा एसिड वीक है, एसिड अगर वीक है, तो इसका मतलब ये किसके साथ पेयर बनाएगा, दैट इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस के साथ। और उल्टा पकड़ लीजिए, ये ऐसा तो फिर ये ऐसा, और ये ऐसा तो फिर ये ऐसा। इज दैट क्लियर?
तो बेटा इसी के बेसिस के ऊपर ये रिएक्शन फिर हम लोग डिराइव करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे फिर हमारा एसिड कौन है और बेस कौन है। इज दैट क्लियर? तो चेक करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। ओके स्टार्ट करते हैं। चलो ये चीज समझ में आ गई गाइस, ये कंपैरिजन समझ में आ गया। ये कंपैरिजन समझा तो ये कंपैरिजन हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे गाइस। ध्यान दीजिए ये कंपैरिजन, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, कंपैरिजन कर रहे हैं किसका, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्जुगेट एसिड बेस का, मतलब जो कॉन्जुगेट एसिड बेस है बेटा उसमें स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करने वाले। किसका कंपैरिजन करने वाले गाइस? स्ट्रेंथ का। मतलब अगर वीक एसिड है तो वीक एसिड किसका कॉन्जुगेट पेयर बनाएगा बेटा, बताइए वीक एसिड किसका बनाएगा, बताइए जल्दी से। वीक एसिड ये कॉन्जुगेट बेस के साथ पेयर बनाएगा, लेकिन वो कैसे रहेगा, वीक है तो स्ट्रॉन्ग के साथ और स्ट्रॉन्ग है तो वीक के साथ पेयर बनाएगा। इसे भूलिएगा मत, वीक है तो स्ट्रॉन्ग के साथ, स्ट्रॉन्ग है तो वीक के साथ, वीक है तो स्ट्रॉन्ग के साथ, स्ट्रॉन्ग है तो वीक के साथ। बोलिएगा, बोलिए मेरे साथ, बोलिए वीक है तो स्ट्रॉन्ग के साथ, स्ट्रॉन्ग है तो वीक के साथ। एसिड और बेस का ही पेयर होता है ना, हाँ है ना। तो चलो देखते फिर यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। अब हम लोग हमारे कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं, तो अब देखेंगे यहाँ पे फिर एसिड कैसा बनेगा और बेस कैसा बनेगा। चलो इसको जल्दी से इरेज कर, मैं इसका इरेज करने वाला हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलो तो देखते गाइस, अब हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे डिसाइड करेंगे हमारा एसिड कैसे डिसाइड करेंगे और बेस कैसा डिसाइड करेंगे। चलो देखते हैं, ठीक है ध्यान दीजिए। अब ये भी एक एसिड है और ये भी एक एसिड है, अब कंपेयर कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते थे क्या, देखिए ध्यान दीजिए, ये HCl है बेटा, है ना, ये HCl है। ध्यान दीजिए ये क्या बेटा, HCl है। इस HCl ने क्या किया, ध्यान से देखिए, इस HCl ने क्या किया बेटा, अपना H+ आयन डोनेट किया और Cl- बनाया। इस HCl ने क्या किया, ध्यान से देखिए रिएक्शन में, इस HCl ने क्या किया गाइस, अपना H+ आयन डोनेट किया और Cl- आयन बनाया, है ना। अगर इस HCl ने अपना H+ आयन डोनेट किया और Cl- आयन बनाया, इसका मतलब ध्यान से देखिए बेटा, ये हमारा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एसिड। और ये क्या कहलाएगा हमारा, दैट इज कॉन्जुगेट बेस। अभी मैंने बताया कि क्लोरीन माइनस ये क्या है बेटा, क्लोरीन माइनस ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, हाँ है ना। तो ये क्या है, उसका कॉन्जुगेट बेस है। लेकिन अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे। हम सब लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, दैट इज व्हाट, इसने अपना H+ आयन डोनेट किया और Cl- बनाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अब इसने Cl- बनाया तो ये कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, हाँ। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, चेक करेंगे। तो ये मुझे बताइए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा किसका पेयर बनाएगा, वीक के साथ। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि Cl- ऑलरेडी क्या है, वीक बेस है। Cl- क्या है, वीक बेस है, तो हो गया ये वीक बेस, है ना। तो अब हम लोग इस तरह से नहीं जाएंगे गाइस, अब हम लोग थोड़ा सा उल्टा जाएंगे। अब हम लोग डिसाइड जो करेंगे और डिसाइड इस तरह से नहीं करेंगे गाइस, दैट इज व्हाट, Cl- इस तरह से डिसाइड नहीं करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है करके। अब थोड़ा सा उल्टा जाएंगे गाइस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है करके ये एसिड है, ऐसा नहीं कंसीडर करेंगे गाइस। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा उल्टा। अब हम लोग जानते हैं किस तरह से जाते हैं। मुझे बताइए जो Cl- है, ये क्या है, Cl-। अब Cl- ने क्या किया बेटा, H+ आयन एक्सेप्ट किया। Cl- ने क्या किया, H+ आयन एक्सेप्ट किया। अब Cl- ने H+ आयन एक्सेप्ट किया और HCl बनाया। Cl- ने H+ आयन एक्सेप्ट किया, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, बेस कहलाएगा। लेकिन कौन सा बेस होगा बेटा, कॉन्जुगेट बेस। अब ये कॉन्जुगेट बेस है, तो कॉन्जुगेट बेस हम लोग जानते हैं कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्जुगेट एसिड बेस में क्या होता है, एक बेस रहता है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर एसिड होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा गाइस, एसिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा गाइस, एसिड हो जाएगा। हम लोगों ने इसके वजह से इसको डिसाइड किया, ना कि बेटा ये भी एसिड है ये एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग अगर इस वजह से डिसाइड नहीं किया गया। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे Cl- ने H+ आयन एक्सेप्ट किया और HCl बना, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा बेटा, बेस। क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लॉरी कांसेप्ट यही बोलता है कि जो H+ आयन एक्सेप्ट करता है, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, वो क्या होता है, बेस होता है। तो इसने H+ आयन एक्सेप्ट किया, इसका मतलब ये बेस हो गया। लेकिन ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, इसका मतलब ये एसिड हो गया, है ना। समझा गाइस, अब समझ में आ रहा है गाइस। ओके अब स्ट्रेंथ डिसाइड कर लेते हैं। हम जानते हैं Cl- ये जो होता है बेटा, वीक होता है। क्या होता है गाइस, वीक होता है, हाँ है ना। और सब लोग जानते हैं HCl क्या होता है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हो गया बेटा, इनकी स्ट्रेंथ डिसाइड हो गई इसकी स्ट्रेंथ डिसाइड। चलो अब बात है इसकी बात। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस CH3COOH2+ इस कंपाउंड ने क्या किया गाइस, इस CH3COOH को बनाया। अब मुझे बताइए ये वाला कंपाउंड आप लोगों ने कभी जिंदगी में देखे हो,
नहीं देखे हो, ऐसा कभी कंपाउंड हम लोगों ने देखे नहीं। और बेटा ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है बेटा, यहाँ पे आप लोगों ने ऐसा जरूरी नहीं कि मैं बोलूंगा वो चीज आप लोगों ने देखी होंगी। हम लोगों की स्टूडेंट्स में ऐसी बहुत चीजें है बेटा जिनको हम लोग कभी देखते नहीं हो, कभी सुनते नहीं, ऐसा अचानक से आ जाते बेटा। तो सेम ईयर हम लोगों ने कभी CH3COO नाम का कोई कंपाउंड देखे बेटा, कभी नहीं देखे, ऐसा कंपाउंड देखे ही नहीं, है ना। ओके, और इसके ऊपर क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। मैंने अब देखिए बेटा, हमेशा ध्यान में रखिए 99% चांसेस ये होते हैं, 99% में केस ऐसे होते हैं बेटा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो एसिड होता है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है बेटा, बेस होता है। ये 99% काम कर जाता है। ओके, देखिए जैसे कि ध्यान दीजिए, Cl- ये क्या कहला है, बेस है ना। और हम लोग जानते हैं कि एक एसिड है दूसरा क्या रहेगा 100% बेस, तो ये 100% बेस होगा। ये क्या होगा गाइस, ये 100% बेस होगा, समझा क्या। लेकिन ये बेस है, ये अगर बेस है, ये क्या गाइस, सॉरी ये बेस है ना, तो ये क्या कहलाएगा गाइस, एसिड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। लेकिन ये एसिड तो है, लेकिन ये कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, बिकॉज इसके हम लोग स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं। ये एसिड है तो कंफर्म हो चुका है, क्योंकि ये बेस है तो ये एसिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। अगर ये बेस है तो ये एसिड होगा, लेकिन ये कौन सा बेस है, तो मुझे बताइए ऐसा कोई कंपाउंड कभी हम लोगों ने देखे क्या, नहीं। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं अनस्टेबलाइज कंपाउंड है। अगर अनस्टेबलाइज कंपाउंड है तो 100% ये क्या होगा बेटा, एक वीक एसिड होगा गाइस। क्या होगा गाइस, वीक एसिड होगा। तो यहाँ पे ये एसिड है तो ये एसिड क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। क्या बनाएगा गाइस, बेस बनाएगा। तो ये अगर वीक एसिड है तो ये 100% क्या होगा गाइस, दैट इज व्हाट, बोलिए जल्दी से, मुझे बताइए जल्दी से। अगर ये मेरा वीक एसिड है, ये अगर मेरा क्या है गाइस, वीक एसिड है, तो ये बेस तो होगा, लेकिन कौन सा बेस होगा गाइस बताइए, दैट इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कौन सा बेस होगा गाइस, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस ने क्या बताया बेटा, बनाया बेटा, दैट इज वीक कॉन्जुगेट एसिड। क्या बनाया बेटा, वीक कॉन्जुगेट एसिड। और ये किसने बताया बेटा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ने, किसके, एसिड बेस थ्योरी में। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब यहां से एक नई थ्योरी डिसाइड हुई बेटा, और वो थ्योरी ये कहती है, दैट इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी एक नई थ्योरी में, अपने ये नए थ्योरी में ये बोलता है कि दैट इज अगर एक वीक एसिड, मतलब उसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में अगर एसिड मेरा वीक है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस रहेगा, एसिड अगर मेरा वीक है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस रहेगा ये क्या रहेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में अगर मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, कॉन्जुगेट बेस जो रहेगा वो क्या रहेगा गाइस, वीक रहेगा। कॉन्जुगेट बेस क्या रहेगा गाइस, वीक रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक नोट लगा देता हूं। तो बेटा आज समझ में आप लोगों को कि ये हमारा एसिड क्यों कहला है और ये बेस क्यों कहला है, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। इज दैट क्लियर। मैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है करके इसको मैंने एसिड लिया था, ऐसा वाला कंसेप्ट नहीं है बेटा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग नोट लगा देंगे, दैट इज व्हाट, नोट लगाएंगे, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज अ strong acid has weak conjugate base। और दूसरा नोट लगाएंगे, दैट इज व्हाट, अ वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग conjugate बेस। एसिड का बेस के साथ होता है ना, और वाइस वर्सा, मतलब ये चीज बेस का एसिड के साथ आप लोग अप्लाई करेंगे। तो आई होप सो ये कंपैरिजन आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम और कुछ एग्जांपल लेते हैं गाइस, और इसको हम लोग आज कंपैरिजन कर ही लेते हैं किस तरह से होता है, क्या होता है करके। ओके चलो ले लीजिए, लिए गाइस, चलो बढ़िया है। कुछ एग्जांपल देख लेते गाइस, और दैट इज जैसे मान के चलिए क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है, व्हाट आर द कॉन्जुगेट बेसिस फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स। ओके, पहला है HF, सेकंड है H2SO4, थर्ड है HCO3 माइनस। क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत ही अच्छे सुनिए। व्हाट आर द कॉन्जुगेट बेसिस, उसके कॉन्जुगेट बेसिस क्या रहेंगे फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। इसका मतलब हमें ये जो गिवन है ये सब क्या है बेटा, मेरे एसिड्स है। क्या है गाइस,
एसिड है और इन एसिड के लिए हमें क्या बताना है बेटा, कॉन्जुगेट बेस। अब मुझे बताइए ऑलरेडी ये मेंशन है कि ये क्या है, मेरे एसिड्स है, ये क्या है, मेरे एसिड्स है और मुझे इसके लिए कॉन्जुगेट बेस बताना है, तो 100% ये आप लोगों को बताना चाहिए। एक कॉन्जुगेट, देखिए एसिड्स है, एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन डोनेट करना। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ऐसे मतलब थ्योरी बोलती है ना, तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड बेस थ्योरी क्या बोलती है बेटा, कि एसिड वही होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, हाँ है ना। तो मुझे बोला व्हाट आर द कॉन्जुगेट बेसेस, इसके कॉन्जुगेट बेसेस क्या रहेंगे फॉर फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, मतलब ये जो एसिड गिवन है तो इसके लिए कॉन्जुगेट बेसिस क्या रहेंगे। तो कॉन्जुगेट बेसिस निकालने के लिए मुझे बताइए एसिड है, तो एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन को डोनेट करना। एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन को डोनेट करना। इसका मतलब सबके सब प्रोटॉन डोनेट करेंगे, प्रोटॉन डोनेट करेंगे मतलब किसको डोनेट करेंगे, H+ आयन को। तो मुझे बताइए इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो ये हाइड्रोजन H+ आयन डोनेट करेगा, मतलब क्या बनेगा F-। तो ये क्या हो गया उसका कॉन्जुगेट बेस। बताइए इसके लिए इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, H+ आयन डोनेट करेगा, मतलब क्या बनेगा HSO4-, ये उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। अब इसके लिए बताइए ये H+ आयन डोनेट करेगा, डोनेट करने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे CO3- है तो एक और आएगा, दैट इज व्हाट CO3-2-। समझा गए। तो these are their conjugate base, these are their conjugate base। समझा गाइस। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें कुछ टॉपिक और पढ़ने हैं। आज हम लोगों को ये ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी को खत्म ही करना है, बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है गाइस और इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। ओके चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके लिए, चलो बढ़िया। देखिए गाइस, हमें और इसमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसको हम लोग बोलेंगे दैट इज व्हाट, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। देखिए एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है गाइस, एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो दोनों के दोनों नेचर शो करता है, मतलब एसिड नेचर भी शो करता है और बेस नेचर भी शो करता है। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या बेटा, कि वाटर का एम्फोटेरिक नेचर मतलब क्या करेंगे बेटा, वाटर हमारा एज ए एसिड भी वर्क करता है और वाटर हमारा बेस के समान भी वर्क करता है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो दोनों नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर। अब ऐसा क्यों सर, बिकॉज जानते हैं बेटा H2 मतलब क्या होता है, H+ आयन और OH- आयन। तो देखिए यहाँ पे H+ आयन भी है, OH- आयन है, इसका मतलब ये एसिडिक नेचर भी शो करता है और क्या शो कर सकता है बेटा, बेसिक नेचर भी शो कर सकता है, हाँ है ना। तो हम ये देखेंगे कि हमारा वाटर एम्फोटेरिक नेचर किस तरह से दिखाता है बेटा, कब वो एसिड कहलाएगा और कब वो बेस कहलाएगा। तो सीधे सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं अगर बेटा मुझे बताइए ये वाटर है, ये क्या बेटा वाटर है, अगर मैं वाटर को एसिड कहलाऊंगा, वाटर क्या कहलाऊंगा बेटा, एसिड, और इसको अगर मैं किसी के साथ रिएक्ट करूंगा तो हम सब लोग जानते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी क्या बोलते हैं, अगर एक एसिड है दूसरा बेस रहेगा, एक एसिड है दूसरा क्या रहेगा, बेस। तो मुझे बताइए यहाँ पे H2 अगर मेरा एज एसिड काम कर रहा है, यहाँ पे H2 अगर एसिड काम कर रहा है तो 100% ये जिसके साथ रिएक्ट होगा ये क्या होगा, बेस। जैसे मान के लिए मैं इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट कर देता हूं, किसका रिएक्ट करता हूं, अमोनिया। हम सब लोग जानते हैं अमोनिया क्या है, अमोनिया क्या है बताइए, अमोनिया क्या है, अमोनिया का हमारा बेस है, बिकॉज इसके बाद एक लोन पेयर होता है, हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इस बार हमारा H2 कैसे के समान वर्क कर रहा है बेटा, एसिड के समान कर रहा है, किसके समान वर्क कर रहा है बेटा, एसिड के समान, हाँ है ना। तो क्या बनेगा बताइए जल्दी से, NH4 पॉजिटिव प्लस, है ना, ये एसिड है ना, एसिड मतलब H+ आयन डोनेट करेंगे तो यहाँ पे H+ आयन आ गया, हाँ है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज व्हाट, ये H+ क्या मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, OH- बनेगा। सही है कि नहीं, समझा गया, जल्दी बताइए, हाँ है ना। दूसरी चीज देखिए, जैसे मान के चलिए ये H2 है, ये H2 अगर बेस के समान करेगा, बेस के समान वर्क करेंगे तो 100% किसका रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ। तो मान के लिए यहाँ पे HCl ले लेते हैं तो ये एसिड हो गया, हाँ देखिए इस बार देखिए बेटा ये H2 एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो किसके समान वर्क कर रहा है, बेस के समान। इस बार ये H2 बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये किसके समान वर्क कर रहा है बेटा, एसिड के साथ। हमने क्या बोला, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, मतलब क्या है, वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है बेटा जो एसिड के समान भी वर्क करता है और बेस के समान, इसकी वजह से उसको एम्फोटेरिक इन नेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है गाइस, एम्फोटेरिक इन नेचर। तो देखते हैं रिएक्शन, देखिए है ना, क्या हो जाएगा बताइए। अब देखिए ये एसिड है, ये एसिड क्या करेंगे, H+ डोनेट करेगा, इसका मतलब क्या बनेगा, इसके बाद H+ जाएगा मतलब ये H3O पॉजिटिव बनेगा प्लस ये क्या बनेगा, Cl- बनेगा। तो देखिए हम लोग देख सकते हैं बेटा यहाँ पे एम्फोटेरिक नेचर दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है बेटा, वाटर दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है गाइस, वाटर दिखा रहा है। ओके, तो इसके बेसिस के ऊपर गाइस हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा कंपेरिजन कर लेते हैं, ठीक है ना।
कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे एक रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन में कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाली रिएक्शन पकड़ लीजिए, ओके, कंपैरिजन कर ही लेते हैं हम लोग। अब देखिए बेटा, अब कंपैरिजन कैसे करना है, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, किसके बारे में, वाटर के बारे में। किसके बारे में गाइस, वाटर के बारे में। वाटर के बारे में हमेशा एक बात याद रखिए, दैट इज अगर मेरा वाटर है, अगर मेरा क्या है गाइस, वाटर है, फिर वो एसिड के समान वर्क करे या बेस के समान वर्क करे, ये हमेशा वीक होगा। ये हमेशा क्या होगा गाइस, वीक होगा, ये कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? अरे बेटा, अगर वाटर हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड या स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता ना, तो उसको पी पाते क्या हम लोग? सोच के देखिए थोड़ा सा, पीने के बाद जल नहीं जाते हम लोग? सीधी सिंपल से सोचने वाली बात है। वाटर क्या हमारा फिर स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के समान वर्क करेगा? हो ही नहीं सकता। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के समान वर्क करेगा ना बेटा, जला देंगे आप लोगों को पीने के बाद। इसी वजह से हमेशा याद रखिए कि वाटर जो होता है बेटा, हमेशा क्या होता है, एक तो वीक एसिड के समान या वीक बेस के समान वर्क करेगा। ये नोट करके रख लीजिए, सोचने वाली बात नहीं है, नोट करके रख लीजिए। अगर वाटर है तो वाटर हमेशा किसके समान वर्क करेंगे, एक तो वीक एसिड के समान या वीक बेस के समान। तो इसके स्ट्रेंथ की बात करेंगे, चलो देखते हैं। चलो, ये एसिड है, हम लोग जानते हैं ये एसिड है, और इसने क्या बनाया बेटा, ये कॉन्जुगेट बेस बनाया होगा, कॉन्जुगेट बेस बनाया होगा। लेकिन इसके स्ट्रेंथ की बात करेंगे, अब हम लोग जानते हैं ये एसिड है, ये क्या बेटा, वाटर का एसिड है, लेकिन ये कौन सा है बेटा, वीक एसिड है। कौन सा है बेटा, वीक एसिड है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब अगर ये वीक एसिड अगर है, ये अगर वीक एसिड है, तो मुझे बताइए अगर ये वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग। उसका कॉन्जुगेट बेस क्या रहेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग। कोई दिक्कत है बेटा? अब देखिए ये बेस है तो 100% ये क्या होगा बेटा, एसिड होगा। अरे हाँ है ना, सही है ना। और ये NH4 पॉजिटिव क्या कर सकता है बेटा, NH4 पॉजिटिव अपना H+ इजीली डोनेट कर सकता है, हाँ है ना। अगर ये इजीली डोनेट कर सकता है, इसका मतलब कौन सा एसिड होगा बेटा, दैट इज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। क्या होगा गाइस, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। तो 100% ये क्या होगा बेटा, दैट इज व्हाट, वीक बेस। क्या होगा गाइस, वीक बेस होगा। कोई दिक्कत है गाइस, याद तक के कोई दिक्कत है बेटा? तो इस तरह से हम लोगों ने कंपैरिजन कर लिए, ठीक है। तो आई होप सो ये आप लोगों को कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ आप लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन लेने के बाद हम लोग डायरेक्टली इसके लिमिटेशन देखेंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्जुगेट एसिड and base for the following amphotic species। हमें कुछ एम्फोप्रोटिक स्पेसीज दिए है और उसके लिए कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस हमें पता करना है। जैसे कि H2 गिवन है, उसके बाद HCO3 माइनस गिवन है, HSO4 माइनस गिवन है और NH3 गिवन है, ओके। और हमें बोला है इन स्पीसीज के लिए कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस निकालना है। क्या निकालना है? कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। अब मुझे बताइए कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस अगर निकालना है इन स्पीसीज के लिए, तो हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा। चलो मान के चलते हैं पहले ये एसिड के समान वर्क कराएंगे। क्या के समान बेटा? एसिड के समान। तो मुझे बताइए अगर ये एसिड के समान वर्क करेंगे तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे, दैट इज व्हाट, कॉन्जुगेट बेस प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? कॉन्जुगेट बेस। तो ये एसिड के समान वर्क करेंगे तो H+ डोनेट करेंगे, हाँ ना। तो ये अगर H+ डोनेट करेगा तो क्या बनेगा मुझे बताइए? H+ डोनेट करेंगे मतलब क्या बनेगा, दैट इज व्हाट, दैट इज OH माइनस, है ना। इसने H+ डोनेट किया ना, मतलब क्या बना, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, OH माइनस। ये H+ डोनेट करेगा, ये H+ डोनेट करेगा, H+ क्या करेगा, इस डोनेट करेगा, है ना। H+ डोनेट करेगा मतलब ये इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, CO3 2 माइनस। ये H+ डोनेट करेगा मतलब क्या बनेगा, SO4 2 माइनस, है ना। ये H+ अगर डोनेट करेगा मतलब क्या बनेगा, NH2 माइनस। अब ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि सर ऐसे अभी कंपाउंड देखे नहीं, हमें कंपाउंड से लेना देना नहीं, हमें उसके कॉन्जुगेट बेस से लेना देना है ना। अभी एसिड है तो ये H+ डोनेट करेंगे तो हम लोग H+ डोनेट किया। अब अगर मान के लिए बेस के समान वर्क करेंगे, किसके समान बेटा, बेस के समान, तो इसके कॉन्जुगेट एसिड क्या होंगे, कॉन्जुगेट। अगर ये बेस के समान वर्क करे मतलब ये H+ एक्सेप्ट करेंगे, है ना। मतलब ये क्या बनेगा, S3, यहाँ पे एक H आएगा मतलब H3O पॉजिटिव।
यहाँ पे एक H आएगा, मतलब क्या होगा H2CO3, अब ये माइनस हट जाएगा प्लस आने की वजह से, हाँ है ना। उसके बाद क्या आएगा ये HSO4, मतलब क्या आएगा H2SO4, अब यहाँ पे भी क्या आएगा NH4 पॉजिटिव, तो ये उससे क्या होंगे बेटा कॉन्जुगेट एसिड्स होंगे, ये उससे क्या होंगे गाइस कॉन्जुगेट एसिड्स होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते बेटा, और ये आप लोगों को इस तरह से सॉल्व करना है, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। इज दैट क्लियर गाइस? कोई दिक्कत है गाइस? ओके चलो, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके लिमिटेशन देख लेते हैं, और हमारा ये टॉपिक दैट इज व्हाट एक बहुत ही बड़ा टॉपिक था बेटा, दैट इज कौन सा ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ओके, लेकिन कुछ ना कुछ इसके लिमिटेशन है गाइस, ऐसे ही कोई नई एसिड बेस थ्योरी हम लोग नहीं पढ़ने वाले, जिसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, वो तो मैं बाद में बताऊंगा कौन से पढ़ने वाले हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं पढ़ने वाले, इसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन थे गाइस, इसी वजह से हमें एक नई थ्योरी पढ़नी पड़ी। लेकिन वो कौन से लिमिटेशन थे वो देखते हैं गाइस हम लोग, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके देखिए बेटा, इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन हम लोग एक साथ देखने वाले हैं, ठीक है ना। पहले देखते हैं एडवांटेजेस और उसके बाद इसके देखते हैं लिमिटेशन, ठीक है। एडवांटेजेस मैं पहले एक साथ लिख देता हूं, दिस थ्योरी इज मोर ब्रॉडर देन अरेनियस थ्योरी। ओके, उसके बाद सेकंड है, इट एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक behavior in non-aqueous medium। ओके, उसके बाद थर्ड है बेटा, दैट इज व्हाट इट इंक्लूडेड मेनी मोर substance as acid and bases। जैसे कि एसिड की अगर मैं बात करता हूँ, एसिड की अगर मैं बात करता हूँ NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। बेस की अगर मैं बात करता हूँ दैट इज व्हाट NH3H2O। ओके, उसके बाद लिमिटेशन भी लिख देता हूँ, बाद में हम लोग एक साथ एक्सप्लेन करते हैं। दैट इज व्हाट दिस थ्योरी emphasize the presence of hydrogen in an acid like Arrhenius theory। उसके बाद second, this theory define hydrogen acceptance is base, but there are bases which do not accept proton like CaO, MgO, etc। यहाँ पे कुछ पॉइंट छूट चुके गाइस, थोड़ा सा it cannot explain acidic behavior of substance like CaSO4, AlCl3 DC। चलो ध्यान दीजिए बेटा, क्या बोला है, सबसे पहले इसके एडवांटेजेस देखेंगे। हाँ, इसके कुछ एडवांटेजेस थे गाइस, एडवांटेजेस इसलिए थे बिकॉज अरेनियस ने हमें जो भी हमें एसिड और बेस के बारे में बताया था वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बताया था, लेकिन ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने हमें यहाँ पे एसिड और बेसिस के बारे में जब बताया तो उसने यहाँ पे मीडियम एक्सप्लेन नहीं किया। दैट इज व्हाट दिस थ्योरी इज मोर ब्रॉडर देन अरेनियस थ्योरी। सबसे पहले तो ये अरेनियस थ्योरी से बहुत बड़ी थ्योरी थी, ये पहला उसका मतलब एडवांटेजेस है। दूसरा, इट एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर इन नॉन एक्वस मीडियम, मतलब इसने एसिडिक मीडियम जो है बेटा, एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, एक्वस मीडियम में ही उसने एक्सप्लेन नहीं किया, दूसरे मीडियम में भी एक्सप्लेन किया, जैसे कि गैसेस वगैरह हो गया, उसमें भी इसने क्या किया बेटा, एक्सप्लेन किया। दैट इज व्हाट एसिडिक एंड बेसिक
बिहेवियर। और थर्ड एडवांटेज था बेटा इट इंक्लूडेड मेनी मोर सब्सटेंसेस एज लाइक एसिड एंड बेसिस। मतलब इसने एसिड और बेसिस के लिए बहुत सारे दूसरे भी एग्जांपल लेके, जैसे कि एसिड के लिए NH4 पॉजिटिव हो गया है ना, H2O पॉजिटिव हो गया, बेसिस के लिए NH3 हो गया, H2 हो गया, जबकि अरेनियस ने तो कंडीशन दिया था कि H+ आयन होना चाहिए था, मतलब हाइड्रोजन आइटम होना चाहिए, उसके बाद H+ आयन प्रोड्यूस करना चाहिए, उसके बाद OH ग्रुप होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, OH ग्रुप होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, उसने OH- प्रोड्यूस करना चाहिए एक्वस मीडियम में। और इसने ऐसी चीजें बहुत सारी इसने चीजें क्या किया बेटा, एक्सप्लेन किया। मतलब इसने ऐसे भी सब्सटेंस बताया जिसमें H+ आयन नहीं, मतलब H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करता था, या फिर ऐसे भी सब्सटेंस बताया जहां पे OH- आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, तब भी वो एसिड थे और बेसिस थे। इसी वजह से ये कुछ एडवांटेजेस है गाइस। लेकिन बात ऐसी गाइस कि यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस, उसके लिमिटेशन भी थे, और ये लिमिटेशन की वजह से ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की गई। और इसके बाद एक लुईस एसिड बेस थ्योरी है, कौन सी है बेटा, लुईस एसिड बेस थ्योरी है, जो हमें इसके बाद पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इसके लिमिटेशन देख लीजिए। This theory emphasizes the presence of hydrogen in an acid like Arrhenius theory। इसने भी हमें एसिड के बारे में क्या किया बेटा, इसने भी हमें एसिड के बारे में Arrhenius theory के बारे में, Arrhenius theory के समान ही बताया। दैट इज इसमें क्या होना चाहिए बेटा, हाइड्रोजन आइटम, क्योंकि सीरीज सिंबल से बात है। इसने क्या बताया कि जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड कहलाएगा, प्रोटॉन को इसने क्या किया बेटा, H+ आयन। इसका मतलब इसने भी वही बताया कि H+ आयन होना चाहिए, वो H+ आयन डोनेट करेगा तभी एसिड कहलाएगा। लेकिन ऐसे बहुत से कंपाउंड है ना जो H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होते फिर भी एसिड होते, जैसे कि हमारा मान के चलिए CaSO4, ये हमारा एसिडिक नेचर शो करता है, ये AlCl3 ये भी हमारा एसिडिक नेचर शो करता है। लेकिन इसमें कभी भी H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करने वाली कंडीशन, मतलब जो H+ आयन डोनेट नहीं करता है लेकिन स्टिल वो एसिडिक मीडियम है। इसका मतलब इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था, है ना, बिकॉज ये भी अरेनियस की थ्योरी के समान ही बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन एटम होगा तभी तो H+ आयन प्रोवाइड करेगा ना, H+ आयन डोनेट करेगा, H+ आयन डोनेट करेगा तभी वो एसिड कहलाएगा, हाँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जहाँ पे H+ आयन डोनेट नहीं करते तभी वो एसिड कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा लिमिटेशन यही है, दैट इज व्हाट, इसने H+ आयन मतलब क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। H+ आयन एक्सेप्ट करेगा तभी वो बेस कहलाएगा, तो ये उसका दूसरा लिमिटेशन हो गया। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जैसे CO हो गया, अब मुझे बताइए ये कहा H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है, Mg हो गया, ये कहा H+ आयन एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर भी ये तो बेस कहलाते हैं। तो ये कुछ उसके लिमिटेशन दिखा है, जिसके वजह से ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी भी यहाँ पे फेल होती है बेटा, और इसके बाद लुईस एसिड बेस थ्योरी आती है गाइस, और बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एक भी कंसेप्ट उसका छोड़ना नहीं है। तो गाइस मिलते हैं हमारे इसके नेक्स्ट वीडियो में लुईस एसिड बेस थ्योरी में इसके लिमिटेशन को ओवरकम करते हुए। सो गाइस सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच गाइस।